दोस्तों आजकल सोलर पैनल का चलन बहुत ज्यादा चल चुका है अपने इंडिया के अंदर। और चले भी क्यों ना, क्योंकि बिजली इतनी महंगी हो चुकी है, उसके यूनिट इतने महंगे हो चुके हैं कि सोलर पैनल लगवाना एक अच्छा डिसीजन साबित हो सकता है उनके लिए जिन लोगों के यहाँ पर लाइट का कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन बहुत सारे लोग सोलर पैनल लगवा तो लेते हैं, लेकिन फिर बाद में वो ये बोलते हैं कि इससे हमारे घर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा बिजली का। अब ऐसा होता क्यों है? उसका सबसे बड़ा रीजन है सोलर पैनल के बारे में पूरी तरह से जानकारी ना होना। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोलर पैनल के बारे में। सोलर पैनल कितने तरह के आते हैं और इसमें कौन सा सोलर पैनल आपको लगवाना चाहिए और कौन सा सोलर पैनल आपके यहाँ पर बिजली बचा कर देगा। ये सारी चीजों की जानकारी जब आपको होगी, जब भी आप एक अच्छा सोलर पैनल और जो बिजली बचाता हो वो सोलर पैनल आप अपने लिए ला सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि कितने तरह के सोलर पैनल आते हैं और इसमें से कौन सा सोलर पैनल आपके लिए बना है। सोलर पैनल मुख्यतः तीन तरह के होते हैं। पहला होता है ऑन ग्रिड सोलर पैनल, दूसरा होता है ऑफ ग्रिड सोलर पैनल और तीसरा होता है हाइब्रिड सोलर। तो दोस्तों अब बात आती है कि हमें इन तीनों में से कौन सा सोलर पैनल लगवाना चाहिए। नॉर्मली होता क्या है कि जब भी हमारे को सोलर पैनल लगवाना होता है तो हम डायरेक्टली जाते हैं सोलर परचेस के लिए और वो जैसा समझा देते हैं वैसा ही हम सोलर पैनल ले आते हैं। बहुत सारे सेल्समैन जो है अच्छे भी मिलते हैं, बहुत सारे सेल्समैन अपना फायदा देखते हैं और वो कोई सा भी सोलर पैनल लगवा देते हैं। अब उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके यहाँ पर ऑन ग्रिड की जरूरत थी और लग गया आपके यहाँ पर ऑफ ग्रिड, तो उससे दिक्कत ये होगी कि आप इलेक्ट्रिसिटी बचा ही नहीं पाओगे। तो इसलिए दोस्तों ये जानना जरूरी होता है कि आपके लिए कौन सा सोलर पैनल बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑन ग्रिड सोलर पैनल की, तो ऑन ग्रिड सोलर पैनल जो होता है उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपने यहां पर बिजली का बिल जीरो कर सकते हो या फिर बहुत ज्यादा कम कर सकते हो। ये सबसे बड़ा फायदा होता है ऑन ग्रिड सोलर पैनल का। अब ये कैसे कम करता है वो भी समझ लीजिए। जब भी आप ऑन ग्रिड सोलर पैनल लगवाते हैं, सोलर पैनल की जो प्लेट्स हैं वो आपकी छत पर असेंबल्ड कर दी जाती हैं, धूप की रोशनी उस पर पड़ती है और बिजली जनरेट होने लगती है। तो जो बिजली जनरेट होती है वो आपके नेट मीटर में जाती है। अब नेट मीटर क्या होता है? नेट मीटर वही मीटर होता है दोस्तों जो आपके यहाँ पर जो मीटर लगा होता है उससे एक अलग हट के मीटर लगाया जाता है जब आप ऑन ग्रिड सोलर पैनल लगवाते हैं। अब ये जो मीटर है इसका काम क्या होता है? नेट मीटर का काम होता है दोस्तों कि ये बिजली जो भी जनरेट कर रहा है आपका सोलर पैनल उसकी काउंटिंग रखता है कि मतलब इसने आज 13 यूनिट जनरेट की या 12 यूनिट जनरेट की या 10 यूनिट जनरेट की। जितनी भी यूनिट आपका सोलर पैनल जनरेट करता है मतलब बनाता है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके नेट मीटर में होती है। दूसरी चीज दोस्तों, जो आपने बिजली लगा रखी है, मतलब बिजली विभाग से जो बिजली आपके यहाँ पर ले रखी है, कनेक्शन ले रखा है, वो कितनी यूनिट आप खर्च कर रहे हो उसकी भी सारी इंफॉर्मेशन नेट मीटर के अंदर रिकॉर्ड होती है। अब सवाल उठता है दोस्तों कि क्या हम अपनी बिजली यहाँ पर बेच भी सकते हैं? तो दोस्तों जवाब है कि हाँ जी, इसमें हमारी बिजली बिच जाती है। वो कैसे बिच जाती है? मान के चलिए आपका यूज एक दिन का 10 यूनिट का है और लेकिन आपका जो सोलर पैनल बना रहा है बिजली वो 20 यूनिट पर डे बना रहा है। तो इससे होगा क्या? आपने पूरे महीने की कैलकुलेशन करी जिसमें कि 10 यूनिट 300 यूनिट होता है। 10 यूनिट का आपका खर्चा है पर डे का, तो 300 यूनिट आपने यूज की, लेकिन 20 यूनिट के हिसाब से 600 यूनिट हुआ। तो दोस्तों 300 यूनिट हमारे पास एक्स्ट्रा बची जो हमारे सोलर पैनल ने बनाई। तो वो जो 300 यूनिट हमारे पास एक्स्ट्रा बनी बिजली, वो बिजली हम अपने पावर सप्लाई को दे सकते हैं, ग्रिड को दे सकते हैं। तो ये बड़ा फायदा होता है कि हमारा जो एक्स्ट्रा बचता है वो ग्रिड को पास कर देते हैं। अगर हमारे सोलर पैनल ने कम बिजली जनरेट की है तो वो वहां से हम लोग ले भी सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसके माइनस पॉइंट के बारे में। माइनस पॉइंट दोस्तों ये होता है कि अगर आप अपने यहाँ पर ऑन ग्रिड सोलर पैनल लगवाते हैं और आपके यहाँ पर बिजली आती ही नहीं है, क्योंकि ये ऑन ग्रिड सोलर पैनल जो है आपके बिजली से ही चलेगा। जो आपकी बिजली आती है ना आपके यहाँ पर, वो बिजली आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए दोस्तों जहां पर बहुत ज्यादा बिजली जाती है वहां पर इसका फायदा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब बात करें अगर इसकी कॉस्टिंग की, तो इसमें आपको सरकार भी सब्सिडी देती है। करीबन 1,08,000 की सब्सिडी आपको सरकार देती है। दोस्तों आपको ये सबसे बड़ा फायदा होने वाला है अगर आप ऑन ग्रिड सोलर पैनल लगवाते हैं तो। अब बात करते हैं दोस्तों ऑफ ग्रिड सोलर पैनल की। ऑफ ग्रिड सोलर पैनल का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होता है जहां पर लाइट आती नहीं, जैसे रूरल एरियाज होते हैं, गांव होता है, देहात होता है, वहां पर लाइट आती ही नहीं है और आती भी है तो 2 घंटे के लिए आएगी, 10 घंटे के लिए जाएगी। तो वहां पर आप ऑफ ग्रिड सोलर पैनल लगवा सकते हैं। लेकिन
साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये थोड़े महंगे भी पड़ते हैं ऑन ग्रिड सोलर पैनल से। ये महंगे इसलिए पड़ते हैं क्योंकि जो प्लेट्स होती हैं वो वही रेट होता है जो ऑन ग्रिड सोलर पैनल में आता है, लेकिन यहाँ पर एक दो चीजें ज्यादा बढ़ जाती हैं, जैसे कि इसमें बैटरीज का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बैटरीज इसमें कम से कम आप 2 या 3 तो लोगे ही लोगे, क्योंकि बैकअप आपको रखना होता है। लाइट जाएगी तो बैकअप कहां से लोगे, वो बैटरी ही बैकअप बना के आपको देती है। ऑफ ग्रिड जो सोलर पैनल होता है दोस्तों, वो जैसे ही बिजली जनरेट करता है वो सारी बिजली स्टोर होती है कहां, वो जो बैटरीज होती हैं, तो बैटरीज में सारी बिजली स्टोर होती है। और जैसे ही आपके यहाँ पर पावर कट हो जाता है, लाइट चली जाती है, फिर वो बैटरी से ही आपको बिजली मिलती है। आपके पंखे चलते हैं, आपका कूलर चलता है, आपकी टीवी चलती है, तो बैटरी से ही आपको बिजली प्रोवाइड होती है। इसलिए इसमें बैटरी लगाई जाती है, इसलिए इनको ऑफ ग्रिड सोलर पैनल कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका खर्चा क्या रहता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके ऑन ग्रिड सोलर पैनल का खर्चा 30 से 40 हजार पर किलोवाट आ रहा है, तो इसका खर्चा 70 से 80 हजार पर किलोवाट का आएगा, क्योंकि इसमें बैटरी का खर्चा बढ़ जाता है और भी कुछ चीजें होती हैं जो इसमें बढ़ जाती हैं। तो इसलिए दोस्तों ऑफ ग्रिड सोलर पैनल जब ही लगेगा जब आपके यहाँ पर बिजली की बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं। बात करें सब्सिडी की, तो दोस्तों ऑफ ग्रिड सोलर पैनल में कोई भी किसी भी तरह की सब्सिडी आपको नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी विभाग को बिजली नहीं दे सकते, क्योंकि स्टोरेज जो हो रही है ना बिजली, वो आपके घर में ही हो रही है और आपके घर में ही यूज हो रही है। तो दोस्तों ये होता है ऑफ ग्रिड सोलर पैनल। अब बात करते हैं हाइब्रिड सोलर पैनल की। दोस्तों हाइब्रिड सोलर पैनल का मतलब होता है दोस्तों कि आप ऑन ग्रिड का भी यूज कर सकते हो और ऑफ ग्रिड का भी यूज कर सकते हो। मतलब आप अपने घर की बिजली बचा भी सकते हो, और आपके यहाँ पर अगर बिजली चली जाती है तो आप हाइब्रिड सोलर पैनल से उसका यूज भी कर सकते हो। तो ये दोनों फंक्शन होते हैं हाइब्रिड सोलर पैनल में, कि ऑन ग्रिड का जो सिस्टम मैंने बताया और ऑफ ग्रिड का जो सिस्टम बताया, दोनों ही इस सोलर पैनल में इनबिल्ड हो जाते हैं, जिससे कि आपको कोई भी समस्या नहीं होती। समस्या सिर्फ एक होती है कि ये बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि सोलर पैनल लगता ही है और हाइब्रिड सोलर पैनल का सारा सिस्टम लगाया जाता है, तो उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट जो हैं, बहुत सारे टूल्स जो हैं, बैटरी से लेके सोलर पैनल से लेके बहुत सारी चीजें उसमें बढ़ जाती हैं। ये थोड़ा महंगा पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये हाइब्रिड सोलर पैनल बहुत ही कम लोग लगवाते हैं, क्योंकि इसकी जो जरूरत होती है वो बहुत कम होती है। या तो ऑफ ग्रिड की जरूरत होती है या तो ऑन ग्रिड की जरूरत होती है, दोनों ही फंक्शन की जरूरत बहुत कम लोगों को पड़ती है। तो इसलिए हाइब्रिड जो सोलर पैनल होते हैं उनका बहुत कम यूज किया जाता है। दोस्तों अब बात करें कौन सा सोलर पैनल आपको लगवाना चाहिए, तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, आपको इसके लिए मार्केट में स्टडी करनी चाहिए, मार्केट में जाना चाहिए, कई दुकानों पे जाना चाहिए, कई लोगों से मिलना चाहिए जिनके यहाँ पर सोलर पैनल लगे हैं। वहां पर भी आपको विजिट करना चाहिए कि सोलर पैनल आपका कैसा चल रहा है, कितनी बिजली जनरेट करता है, किस हिसाब से काम करता है, थोड़ी नॉलेज आपको लेनी चाहिए। उसके बाद ही आप सोलर पैनल लगवाएं, क्योंकि किसी से भी मिल जाएंगे, किसी से भी बात कर लेंगे सोलर पैनल वाले से, वो अपने फायदे के लिए आपको कैसा भी हो सकता है सोलर पैनल चिपका दे। तो इसलिए सोलर पैनल बहुत सारी कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा बनाती हैं और बहुत सारी कंपनीज हैं जो थर्ड क्वालिटी बना रही हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि सोलर पैनल किस कंपनी का लगवाएं। अडानी का भी बहुत अच्छा सोलर पैनल आ रहा है, उसका भी काफी लोगों ने रिव्यू अच्छा दिया हुआ है, तो आप उसमें भी जा सकते हो। बाकी आपके आसपास क्षेत्र में जिनके यहाँ भी लगे हैं तो वहां पर विजिट जरूर करिए, जिससे कि आपको पता लग सके कि सोलर पैनल वाकई में अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वही सोलर पैनल लगवाएं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपको पता चल चुका होगा कि कितने तरह के सोलर पैनल होते हैं और कौन सा सोलर पैनल आपको लगवाना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।